अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हाउ टू डू साइंस। नवीद अहमद हेयर। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं एरर, उसकी वजह क्या होती है और उसके बाद उसके टाइप्स, उनकी वजह क्या होती है और उसके बाद उनको कम कैसे किया जा सकता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एरर क्या होता है जी? एरर होता है अगर हमने कोई चीज़ मेजर की है और जो चीज़ हमने मेजर किया उसकी वैल्यू और जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है, मिसाल के तौर पर मिस्टेक हो जाती है तो वो क्या होता है, वैल्यू डेविएट कर जाती है। वैल्यू क्या हो जाती है? डेविएट कर जाती है। तो इससे क्या होता है, वो क्या होता है, एरर होता है। जो एक्चुअल वैल्यू होती है, मिसाल के तौर पे आप स्केल से मेजर कर रहे हैं, उस स्केल आगे से क्या हुआ है, टूटा हुआ है। तो आपने जो मेजरमेंट की और जो उसकी एक्चुअल मेजरमेंट है, उन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, एरर होगा। एरर की वजह क्या बनते हैं जी? पहले जो है नेग्लिजेंस ऑफ ए पर्सन। कोई भी बंदा है वो गलती कर देता है रीडिंग लेने में, या वो सही तरह से रीडिंग नहीं लेता, वो क्या होता है, एरर का काज बन जाता है। उसके बाद सेकंड है फॉल्टी ऑपरेटर्स। फॉल्टी ऑपरेटर्स क्या है कि ऑपरेटर्स ठीक ही नहीं है। जिस तरह हमने स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ा है, वो क्या होता है जी, उनके ज़ीरो एरर होते हैं। वो ज़ीरो एरर के हम क्या करते हैं, बाद में करेक्शन करते हैं। ये क्या होता है, ऑपरेटर्स फॉल्ट होता है, ऑपरेटर्स फॉल्टी होता है। उसके बाद इनअप्रोप्रिएट टेक्निक, जो टेक्निक या मेथड हम यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ ही नहीं होता है, उस वजह से भी ये काज हो सकता है एरर। तो ये क्या हुआ, तीन इसकी काजेज हैं, जिसमें नेग्लिजेंस ऑफ ए पर्सन है, फॉल्टी ऑपरेटर्स है, इनअप्रोप्रिएट टेक्निक है। उसके बाद इसकी टाइप्स आ जाते हैं। जो मेजर टाइप्स इसकी हैं वो क्या है, रैंडम एरर और सिस्टमेटिक एरर। रैंडम एरर और सिस्टमेटिक एरर क्या होता है जी, उसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। रैंडम एरर क्या होता है? रैंडम एरर होता है जी, हम जी एक ही चीज़ है, मिसाल के तौर पे ये पॉइंटर है, इसकी रीडिंग ले रहे हैं, बार बार ले रहे हैं और बार बार चेंज आएगी। वो क्या हो रहा है, रैंडम एरर किसी भी वजह से काज हो सकता है। ऑपरेटर्स के ख़राब होने के अलावा बाकी कुछ भी हो सकता है उसके। मिसाल के तौर पे इन्वायरमेंट का चेंज हो सकता है, ठीक है। डिफरेंट वैल्यूज़ अंडर द सेम कंडीशन, अगर हम एक ही कंडीशन के अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ ले रहे हैं तो वो क्या होगा, रैंडम एरर होगा। इसकी वजह क्या बनती है, अननोन रीज़न होती है। कोई भी वजह बन सकती है, इन्वायरमेंट कंडीशन हो सकती हैं, उसके बाद और भी कोई रीज़न हो सकती है, ह्यूमन बीइंग से हो सकता है, ठीक है। उसके बाद इसको कम किस तरह कर सकते हैं? हमें पता है कि एरर ज़ीरो तो हो ही नहीं सकता ना। एरर को हम कम कर सकते हैं, किस तरह करेंगे उसको हम देखते हैं। रैंडम एरर को हम किस तरह कम करेंगे, बाय टेकिंग सेवरल रीडिंग। आपने वर्नियर कैलिपर में पढ़ा होगा, हम दो तीन एक ही चीज़ की वैल्यूज, एक ही चीज़ की दो तीन रीडिंग ले लेते थे। 0.3 आ गया, 0.4 आ गया। अब इसको क्या करते हैं, इसका मीन ले लेंगे। इसका क्या करेंगे, मीन लेंगे। वो जो आएगा वो इसकी क्या होगी, एक्चुअल वैल्यू होगी। तो इससे क्या होगा, एरर का चांस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये हमने देख लिया कि रैंडम एरर को कम किस तरह किया जा सकता है। हम क्या करेंगे, मीन लेंगे, उन वैल्यू दो तीन चार रीडिंग हम ले लेंगे। तीन चार रीडिंग का हम क्या लेंगे, मीन ले लेंगे। तो उससे क्या होगा, एरर का चांस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बाद है सिस्टमैटिक एरर। दूसरी टाइप है इसकी सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक का क्या मतलब है, सिस्टम। तो क्या होगा, हमारा ऑपरेटर जो है वो क्या हो जाएगा, फॉल्टी हो जाएगा। मिसाल के तौर पे आपने एक मेजरिंग टेप ली, वो क्या है, आगे से कटी हुई है। तो आपने जो उसकी मेजरमेंट किसी भी चीज़ की ली है और जो एक्चुअल उसकी रीडिंग है उसमें क्या आएगा, डिफरेंस आ जाएगा। ये क्या होगा, सिस्टम की वजह से हुआ। When all the measurement of quantities are affected equally give consistent difference in reading। मतलब ये है कि अगर हम कोई भी चीज़ है, अगर सिस्टम ही हमारा ख़राब है, जिस तरह वर्नियर कैलिपर ख़राब हो तो हम क्या लें, उसकी जितनी मर्ज़ी रीडिंग लेते जाएं। या मेजरिंग टेप ले लो, मेजरिंग टेप आगे से कटी हुई है, जितनी मर्ज़ी रीडिंग ले लो, वो रीडिंग क्या आएंगी, गलत ही आएंगी। इसके काजेज़ क्या हैं जी? इसके काजेज़ हैं, ये ज़ीरो एरर होता है। जिस तरह आपने वर्नियर कैलिपर पढ़ा, वर्नियर कैलिपर में क्या होता है, ज़ीरो एरर होता है जो हम फाइंड करते हैं। उसके बाद पुअर कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। हमने एक स्केल लिया, उस पर क्या थी, कैलिब्रेशन ठीक नहीं थी या सही से नज़र नहीं आ रही, उससे भी एरर का क्या चांस बढ़ जाता है। उसके बाद इनकरेक्ट कैलिब्रेशन ऑन इंस्ट्रूमेंट।
बाद का इंस्ट्रूमेंट के ऊपर भी जो कैलिब्रेशन की होती है वो ठीक तरह से नहीं की होती, उससे भी क्या होता है, सिस्टमेटिक एरर का खदशा बढ़ जाता है। इसको हम रिड्यूस किस तरह कर सकते हैं? इसको रिड्यूस कर सकते हैं जी कि अगर हमने एक चीज़ मेजर किया है यहाँ से यहाँ तक के लंबाई, तो इसको क्या करेंगे, हम एक करेक्ट इंस्ट्रूमेंट से जो अप्रोप्रिएट है, ठीक है, उससे मेजर करेंगे, फिर जो इनअप्रोप्रिएट है उससे मेजर करेंगे। तो जो उनमें डिफरेंस आएगा तो उससे हम क्या करेंगे, ज़ीरो एरर को कम कर लेंगे।